वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। आज जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस का हमने बेसिक जान लिया था और उस बेसिक पर ही हम सबसे पहले तो आज सवालों को देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर किस तरीके से सवाल प्रॉफिट एंड लॉस के पूछे जाते हैं और उनको जल्दी जल्दी कैसे बनाया जाएगा। यदि आपने प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी सवाल गलत नहीं करना है तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। जितनी भी वीडियो यहाँ से आप लोगों के तक पहुँचेंगी, आप लाभ हानि की प्रत्येक वीडियो को देखिएगा। सही है, हमारा मेन टारगेट यही है कि हम कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। सही है, तो आज जो पहला क्वेश्चन आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, सबसे पहले तो देखो बेसिक हम इसका जानेंगे। बेसिक का मतलब यही है कि अगर 10 रुपये का कोई सामान है और यदि हम उसको 12 रुपये का बेच रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। सही है, इतनी बात सबको समझ आ रही है। उसके बाद इतनी बातें आप लोगों को पहले से क्लियर भी हैं और इन्हीं चीज़ों पर पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस निर्धारित होता है। जैसे मैंने क्या बोला अभी कि यदि 10 रुपए का कोई सामान है, 10 रुपए का कोई भी सामान है, हो सकता है कि मार्कर 10 रुपए का हो, यदि मैं इसको 12 रुपए में सेल करूंगा तो इसका मतलब मुझे 2 रुपए का क्या रहने वाला है, लाभ रहने वाला है। और ये बात आप लोगों को जितने भी इस समय वीडियो देख रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि 10 रुपए का सामान यदि 12 रुपए का जाता है तो क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन 10 रुपए का वही सामान यदि हम 8 रुपए का सेल करेंगे तो वो क्या रहने वाला है, हानि रहने वाली है। सही है, मतलब जो भी वास्तविक मूल्य होता है उससे यदि हम कम में बेचते हैं तो हानि होगी और यदि हम अधिक में बेचेंगे तो वो क्या होगा, लाभ रहने वाला है। क्लियर हो गया इतना? हमेशा आपने ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस को यदि आपने बिल्कुल अच्छे से अगर यदि करना है तो सबसे पहले तो आपने ध्यान देना होगा कि हमें सबसे पहले अपने आप को एज ए दुकानदार अपने आप को ट्रीट करना पड़ेगा। मतलब दुकानदार के हिसाब से ही हम क्वेश्चन को देखेंगे कि मान लीजिएगा हमारे घर पे कोई दुकान है और हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन यहां से करने वाले हैं। जैसे पहले क्वेश्चन को अगर आप व्हाइट बोर्ड पर देखें, पहले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। वीडियो को पॉज करने के बाद आप एक एक क्वेश्चन को नोट भी करते रहें क्योंकि ये सारे के सारे सवाल अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे गए। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का कलेक्शन यूपीएसआई तक लिया है, दिल्ली पुलिस एसआई तक लिया है, एसएससी सीजीएल तक लिया है और कोई भी यदि इससे छोटा या बड़ा कोई भी यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तब आप बड़े आसानी से सारे के सारे क्वेश्चनों को बना पा रहे होंगे। मैंने आप लोगों को बोला भी था प्रॉफिट एंड लॉस से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। सही है, तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यदि पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो पहले क्वेश्चन में देखो यही लिखा हुआ है कि यदि कोई वस्तु 390 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ हुआ तब बताइए उसकी लागत क्या रहने वाली है। ऑप्शन आपके सामने है, बड़े आसानी से देखो क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। आसान सवाल से मैंने स्टार्ट किया है लेकिन आपको यहां पर सबसे पहली बात तो यह क्लियर होना चाहिए कि भाई क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या रहने वाला है, विक्रय मूल्य क्या रहने वाला है और साथ में लाभ और हानि क्या होती है। सही है, ये 4 कीवर्ड हम यहाँ पर इस्तेमाल जो यहाँ पर कर रहे हैं उनको बड़े ध्यानपूर्वक आप देखें। क्रय मूल्य का मतलब मान लीजिएगा मैं कोई भी सामान बड़े मार्केट से अपनी दुकान में लाके रख दिया और वो 10 रुपए का यदि सामान था और उसको मैंने यदि 12 रुपए में सेल कर दिया है, अपनी दुकान में मैंने उसको किसी ग्राहक को बेच दिया है 12 रुपए में, तो यहां से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहां पर 10 रुपए का सामान 12 रुपए में बेच दिया है तो इसका मतलब क्या हो चुका है, 2 रुपए का क्या हो चुका है, लाभ हो चुका है। बस इतनी छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी और इसी पर बड़े सवाल बनते हैं, इसी पर छोटे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते हैं, तो उन सभी सवालों को देखेंगे। लेकिन यदि 10 रुपए का माल आपने 8 रुपए में सेल कर दिया, 10 रुपए का सामान आपने 8 रुपए में सेल कर दिया तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा यहां पर लाभ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का सामान हमने कम में बेच दिया है 8 रुपए में, तो 2 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। सही है, तो कहने का मतलब यहां पर जो कीवर्ड इस्तेमाल हुए लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, उनको आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्रय मूल्य को बोला जाएगा अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि की बात यहां पर कर रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गया इतना? सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सही है, अब बात आती है कि भाई क्वेश्चन हम जल्दी से कैसे आंसर करेंगे। जैसे क्वेश्चन आप पहला देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि आपने 390 रुपए का यदि कोई सामान बेचा है तब आपको प्रॉफिट हुआ है 20% का, इंटू यहां पर लिखने वाले हैं 100। देखो ये कंडीशन मतलब ये इस स्थिति पर आने के लिए यहां पर इस तरह से लिखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट ये नहीं बताने वाला हूं कि आप इस तरह से करें। सही है, जब एक बार क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर क्लियर होगा क्यों यहां पर 120 लिखा जा रहा है, क्यों यहां पर 100 लिखा जा रहा है। कई बार यहां पर 120 लिखा जाएगा, कई बार यहां पर डिवाइड में नीचे क्या लिखा जाने वाला है, 100 लिखा जाने वाला है। सही है, तो ये सारी की सारी चीजें हम क्वेश्चन की लैंग्वेज के माध्यम से हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे तभी जाकर के सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। सही है, तब
पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में ऐसा क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। सही है। सबसे पहले तो देखो आपने ये चेक करना है, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि यहां पर परसेंटेज दिया कितना है। परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि इस पूरे सवाल के अंदर 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है तो आप अपने हिसाब से कोई वैल्यू यहां पर मानेंगे। जैसे मैं मैक्सिमम टाइम 10 या 100 मानूंगा। 100 और 10 इसलिए मानूंगा क्योंकि 100 पर और 10 मान पर किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकालना बड़ा आसान होता है। आप मानने को कोई और नंबर भी मान सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आसान हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन फिर आपका पॉइंट्स में चला जाएगा और वहां से क्वेश्चन का आंसर आएगा, लेकिन टाइम काफी ले जाएगा। सही है। तब देखो हमने क्या करना है, कम टाइम के अंदर हमें ज्यादा सवालों को करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, सारी बातें समझेंगे भी। 10 रुपए का यदि सामान था तब आपने उसको कितने का बेच दिया भाई, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें 12 रुपए का। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला था यदि कोई वस्तु 390, मुझे नहीं ध्यान है यहां पर वो कितने में बेच रहा है। एक सवाल को समझ लेंगे, बाकी जितने भी सवाल है ना इसी पर आधारित होते हैं। सही है। तो हमने क्या देखा कि भाई हमने कोई सामान बेचा, 20% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब 10 रुपए का यदि कोई सामान था तब 10 रुपए का यदि हम 20% कैलकुलेट करेंगे तब कितना रहने वाला है, 2 रुपए। हमने 2 रुपए ऐड करके यहां पर कितना लिख दिया, 12 रुपए। सही है। अब क्वेश्चन को मैच कराएंगे। क्वेश्चन का मतलब ये हो गया, जब हमने 10 रुपए का सामान 12 में बेचा तभी तो 20% का लाभ हुआ ना भाई। और अगर 20% का इस तरीके से लाभ हुआ है तो 12 रुपए में वो चीज हमने बेची है, लेकिन पेपर वाला कह रहा है वो 12 रुपए में नहीं है, वो 12 रुपए में नहीं है, वो कितने रुपए में है क्वेश्चन वाले के हिसाब से, 390 रुपए में है। और यदि 390 रुपए में है तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा 390/12 का यहां पर रिलेशन बना। आप देख रहे होंगे जब हमने जल्दी से कैलकुलेशन की थी तो नीचे 120 लिखा था ना, तो समझ गए होंगे अब आप लोग यहां पर जो ये रिलेशन है, यही रिलेशन हम बड़े बड़े सवालों के अंदर इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमारे हिसाब से 12 रुपए का सामान गया था, लेकिन पेपर वाले ने बोला कितना, 390 रुपए। पेपर वाला इस वैल्यू को चेंज करता रहता है, नए नए नंबर देता है, तब हम उसको उसी तरीके से अरेंज करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे क्रय मूल्य अगर बताना है, क्रय मूल्य को ही यहां पर क्या बोला जा रहा है, लागत मूल्य। क्वेश्चन में आप पढ़े तो क्या बोला जा रहा है, लागत मूल्य। तो हम क्या करने वाले हैं, एक सवाल को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे क्लियर करने के लिए। 390 बटे कितना हो जाएगा, 12। मैंने 10 को 390/12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 12 रुपए विक्रय मूल्य नहीं था। कितना रुपए विक्रय मूल्य था, 390 रुपए। अब जब इसको आप इक्वेट करोगे तो ये आपके सवाल का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। इतनी बात समझ आ गई। हम 3 से इसको काटते हैं तो 3 चौक हो जाएगा 12, 3 3 0। इसका मतलब कितना हो चुका है, हमने कितनी बार काट लिया, 3 से 13 बार, 13 तिया कितना हो गया, 39। अब आप मुझे बताइएगा, अगर हम इसको आगे फर्दर देखें तो ये हो चुका है कितना, 13 इंटू कितना 100 डिवाइड में कितना 4। अब यहां पर आप कह सकते हो कि मेरे सवाल का आंसर आ चुका है कितना, 13 इंटू 25। कैलकुलेशन वाली बातें हैं। अब देखो यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर आप ये कर सकते हो, एक अंक यहां पर इस्तेमाल करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा, 4 यहां पर कितना हो जाएगा, 7 7 चौक 28, 28 मतलब कितना होने वाला है, 10। 10 आपके सवाल का आंसर आएगा, तो इसका मतलब 7 और 3 10, पहला आंसर हो चुका है 370 रुपए। क्यों? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 370 को यदि आप एक अंक बनाने का प्रयास करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7 और 3 10, सबको जोड़ोगे तो कितना, 1। तो हमारे सवाल का आंसर भी कितना था, 1 था। आप उस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, और कैलकुलेशन बड़े बड़े सवालों में एक अंक से मैं इस्तेमाल करूंगा। कई बार एक अंक यहां पर नहीं भी लगाऊंगा तो वहां पर मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, और अप्रोक्सीमेशन भी अगर नहीं लगाऊंगा तो वहां पर इकाई का अंक, या फिर हम उस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। सही है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आप समझ गए होंगे आंसर कितना आ चुका है, 370 रुपए। मतलब उस आर्टिकल का जो लागत मूल्य होगा वो कितना होगा, 370 रुपए रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपए है, 1386 रुपए है। यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना रुपए होगा। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, 23% यदि हानि हो रही है तो हम एक काम कर लेते हैं ना, यहां पर अपने हिसाब से वैल्यू को देखते हैं। तो इसका मतलब यदि 10 रुपए, अगर मैं यहां पर देखो 10 रुपए मानूंगा तो 10 का फिर से अगर मैं 23% कैलकुलेट करूंगा। अब इस बात को समझे भाई, यदि क्वेश्चन में 10%, 20%, 30% मतलब जीरो की फॉर्म चल रही है तो आप जल्दी से क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। लेकिन अगर 12%, 13%, 23%, 26% मतलब जीरो की फॉर्म नहीं चल रही है, या 13 सही 1/3% मतलब फ्रैक्शन में भी चल रहा है, तो वहां पर आप जल्दी से क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिससे कि आप फंसे ना, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बातें यहां पर क्लियर कर दी है। जीरो अगर चल रहा है तो आप क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। और यदि आप जीरो की फॉर्म नहीं देख रहे हैं, परसेंटेज में जैसे इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 23% की हानि हुई है, तो सीधी सी बात है हमें कितना मान लेना चाहिए, 10 ना मान करके, 10 रुपए ना मान करके हमें कितना मान लेना चाहिए, 100 रुपए। तो ध्यान दीजिएगा,
शुरुआत के आप 5 सवालों को बड़े ध्यान से देखना, शुरुआत के 5 सवालों को बड़े ध्यान से देखना, बाकी तो आप 100% क्वेश्चन को सही कर पाओगे। सही है, बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो नए व्यूवर्स हैं वो इस बात को ज्यादा ध्यान दें जिन्होंने अभी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपना कदम रखा है। सही है, तो इसका मतलब यहां पर आप मुझे बताइएगा 100 रुपए मानेंगे, और 100 रुपए में पेपर वाले ने बोला कि इस पूरे क्वेश्चन में 23% की क्या हो गई है, हानि हो गई है। और अगर 23% की हानि हो गई है तो इसका मतलब सामान कितने का चला गया है, 77 रुपए का। अब ये 77 कैसे आया, 100 रुपए का सामान था, यदि हमने 100 रुपए का 23% कैलकुलेट किया तो वो कितना हुआ, 23, और 100 में से अगर हानि हुई है तो इसका मतलब 100 रुपए में से 23 रुपए अगर आप कम करोगे तो कितना हो जाने वाला है, 77 रुपीज। इतना सबको क्लियर हुआ अच्छे से। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे हिसाब से क्रय मूल्य कितना है बताइएगा, 100 रुपए, विक्रय मूल्य कितना रुपए है, 77 रुपए, लेकिन पेपर वाले ने बोला 77 रुपए नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा था कितना, 1386 रुपए। तो 1386 रुपए तो किसका मान दे रखा है भाई, विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से ही मैच कराएंगे आप लोग, क्रय मूल्य दिया होता तो क्रय मूल्य से मैच करा देते। सही है, तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं ये क्या है, विक्रय मूल्य, और ये क्या है भाई, क्रय मूल्य। सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो कितना दे रखा है, 1386 रुपए। अब 1386 बटे कितना हो जाएगा, 77 का रिलेशन बनेगा। तो इसका मतलब हमें यदि बताना है क्रय मूल्य, क्या बताना है, क्रय मूल्य, तो इसका मतलब क्रय मूल्य तो हमने 100 मान रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो रिलेशन बना वो कितने का, 1386 बटे कितने का, 77 का। इतनी बात सबको क्लियर हो चुकी है, अच्छे से सारी बातें आपको समझ आई होंगी। अब हम देखो क्या करेंगे, यहां पर हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, या फिर यहां पर हम एक अंक भी इस्तेमाल करें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो एक अंक कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले तो हम यहां से देखो 11 से बड़े आसानी से काट सकते हैं। काटने में ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं काट पाओगे, बड़े आसानी से कट जाएंगी चीजें, लेकिन समझिएगा यहां पर ये कितना हो चुका है, 7 और 7 14, 14 मतलब कितना हो चुका है, 5। सही है, एक अंक बनाया हमने, अब ये कितना हो चुका है, 9। कहने का मतलब 9 आपके सवाल का आंसर आने वाला है। कहने का मतलब जो ऑप्शन आपको 9 देकर जाएगा वो आपके सवाल का आंसर रहने वाला है। पहले ऑप्शन को देखें तो लिखा हुआ है 1600, 1600 को अगर आप जोड़ोगे 6, मतलब अंकों को जोड़ोगे 6 और 1 कितना हो चुका है, 7। ये आंसर तो आपका नहीं हुआ। दूसरे ऑप्शन को देखें 1 और 8 मतलब 1800 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो इसका मतलब आपके सवाल का आंसर कितना हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखें तो कितना लिखा हुआ, 1900, 1900 मतलब कितना, 9 और 1 10 मतलब 1, और उसके बाद 6 और 1 7, और 7 कितना, 14। इसका मतलब ऑप्शन डी भी आपका सही नहीं है, ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्लियर हो गया। तो एक अंक से आप क्वेश्चन को बनाइए, आपका जल्दी से आंसर आएगा। आप कई बार ये कह रहे होंगे कि अगर एक अंक ना होता तो हम क्या करते, अगर एक अंक यहां पर इस्तेमाल नहीं होता तो आप ये कर सकते हैं कि यहां पर अप्रोक्सीमेशन या फिर जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे। सही है, तो इन चीजों को आपने ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक अंक आप लोगों को नहीं मालूम, प्लेलिस्ट में एक अंक के लिए मैंने काफी मेहनत करने के बाद कम से कम 3 से 4 वीडियो प्लेलिस्ट में पहले से मौजूद हैं, आप उनको एक बार जरूर देख लेना। सही है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कौन से, 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक वस्तु को 25% की हानि पर 84 रुपए में बेचा गया। 25% की हानि हुई, बताइए 10 मानू कि 100, 25% है ना, तो इसका मतलब जीरो की फॉर्म तो नहीं है ये ना, मतलब 20% होता, 30% होता तो 10 मान, तो इसका मतलब 25% है, तो मैं यहाँ पर कितना मान लूंगा भाई, 100 मान लूंगा। सही है, तो 100 रुपए क्वेश्चन में हुआ है क्या, हानि हुई है, तो इसका मतलब 25% हानि का मतलब कितना हो गया, सामान कितने का गया होगा, 75 रुपीज का। अब क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 25% की हानि पर 84 रुपए में बेचा गया। हमारे हिसाब से कितने रुपए में बेचा गया, 75 रुपए में, लेकिन पेपर वाले ने बोला कि कितने रुपए में बेचा गया, 8400 रुपए में बेचा गया। यदि 8400 रुपए में बेचा गया तो हम ये देख लेते हैं कि भाई 8400 बटे कितना हो जाने वाला, 75। इसको काटेंगे नहीं अभी हम, क्योंकि ये रिलेशन बन चुका है। क्वेश्चन में फिर से हमसे क्या पूछा गया, क्रय मूल्य। एक टाइप के मैंने काफी सवालों को लिया है जिससे कि आपका कोई भी कंसेप्ट अधूरा ना रहे। तो क्रय मूल्य अगर हम बताएंगे तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। 100 रुपए 8400 बटे कितना, 75। बस इसको आपने काटना है, आपके सवाल का आंसर आएगा। अब फिर से देखिएगा, यहां पर अगर ध्यान से देखें हम, कितना लिखा हुआ 75, यहाँ पर कितना लिखा हुआ 100। तो एक काम करते हैं, जल्दी से हमें 25 का पहाड़ा याद है, या फिर एक अंक भी इस्तेमाल करोगे तो हो जाएगा 25 या 75, और 25 चौका हो जाएगा 100। इसको अगर काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो चुका है, 3 अट्ठे 24 हो चुका है। जब हम इसको आंसर करेंगे 8 चौक 32, मतलब लास्ट में 0 0 के साथ 2 आएगा, और 2 कहां पर चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो कौन सा हो चुका है, सी। लास्ट में आपको 2 एक ही जगह मिल रहा है, 0 0 के बाद 2 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में। क्योंकि यहां पर देखिएगा 8 × 4, 8 चौक कितना हो चुका है, 32, 32 मतलब लास्ट में कितना आएगा, 2। सही है, मुझे पकड़ते रहिएगा मैं क्या क्या कहता जा रहा हूं, और ये बातें आप नोट करते जाइएगा अपनी डायरी में, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया कि एक वस्तु को 20% हानि पर 4800 रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फिर से देखो क्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो कहने का मतलब हम यहां पर देखो इस बार कितना मानने वाले हैं 10। अब यहां पर 10 क्यों माना, पिछले क्वेश्चन में मैंने 100 क्यों माना था, आप एक बार देख लेना, सही है, क्योंकि सारी बातें मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूं। 10 रुपए का सामान अगर आप 20% की हानि पर आप सेल करोगे, 20% हानि, तो कहने का मतलब 2 रुपए आप क्या कर दोगे, कम में बेचोगे, तो कितना हो जाएगा ये 8 रुपए। सवाल वाले ने बोला वो कितना है, 4800 रुपए है। आप मुझे बताइए कितने गुने का रिलेशन बना, 600 गुने का। और जैसे ही अगर 600 गुने का रिलेशन बना, 600 की मल्टीप्लाई यदि हम 10 से करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो चुका है, 6000 रुपए। 6000 रुपए सवाल का आंसर था, क्रय मूल्य कितना आ चुका है, 6000 रुपए। क्लियर हो गया, आसान कैलकुलेशन है, तो आप उस तरह से जल्दी से करें। और अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लग रही है तो वहां पर एक अंक या फिर अप्रोक्सीमेशन लगाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन से पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5वें सवाल के अंदर क्या कहा गया, सारी बातें आपको समझ आ रही है। बड़े सवालों को भी इसी तरीके से बनाएंगे हम लोग, बस आप लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तभी जाकर के हम लोग यहां पर सारे के सारे टॉपिकों को यहां पर बना पाएंगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। भाई एक दुकानदार था, उसने देखा कि 180 रुपए में कोई सामान बेच दिया, उसने बाद में कैलकुलेट किया कि उसको 10% की हानि हो गई, सही है। अब तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को, मतलब वस्तु चेंज नहीं हो रही है, वही वस्तु है और उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब देखो कई स्टूडेंट यहां पर क्या करते हैं, कई बार क्रय मूल्य लेकर आते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, यहां पर आप पेपर के अंदर केवल इतना काम करोगे, यहां पर इस तरीके से आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है, बड़े आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। लेकिन इस जगह पर आने के लिए थोड़ा सा आपने मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। ऐसी बात नहीं कि मैं इस बात को नहीं जानता और मैं यहां पर आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, लेकिन इन चीजों पर आने के लिए ध्यान दीजिएगा। हम क्या करने वाले हैं, आप मुझे बताओ दोनों जगह पर परसेंटेज कितना है, 10% है, तो हम 10 ही मान लेते हैं। तो कहने का मतलब 10 रुपए का यदि सामान था तो सबसे पहले कितने का बेचा गया होगा, 9 रुपए का, तभी जाकर के क्या हुई है, 10% हानि। क्लियर होगी इतनी बात। लेकिन पेपर वाले ने बोला उसको अब बेचना है कितने पर, 10% लाभ पर। कितने पर बेचना है, 10% लाभ पर बेचना है। और यदि 10% लाभ पर बेचेगा तो इसका मतलब कितने का बेचेगा, 11 रुपए का। ये वैल्यू अगर आपको समझ आ रही है ना, तो बड़े से बड़े सवाल को आप बना लोगे। क्या किया देखो, मैंने 10 रुपए माना क्योंकि दोनों जगह पर 10% चल रहा था। जब जीरो की फॉर्म चलती है तो हमको वैल्यू 10 मान लेते हैं। यदि आपका मन करेगा 100 मानने का तो 100 से भी गलत नहीं होगा, 1000 मान लेना फिर उस तरीके से। बस क्वेश्चन करने वाली बात है ना, क्वेश्चन को समझाने क्लियर करने वाली बात है कि मैं किस तरह से यहाँ पर आंसर करूँ। आप मुझे बताओ, एक दुकानदार सोच रहा था बैठा हुआ कि अगर मैं कोई सामान 10% हानि पर बेच रहा हूं तो कितने का बेच रहा हूं, 9 रुपए का, अगर 10 रुपए का खरीदा होगा। लेकिन अगर मैं यही 10 रुपए का सामान अगर 10% के लाभ पर बेचूंगा तो 10 का 10% कितना होता है, 1 रुपया। तो 1 रुपया ज्यादा करके वो कितने का बेच रहा है, 11 रुपए का, सही है। अब आप मुझे ये बताइए, उस पूरे क्वेश्चन में परसेंटेज के हिसाब से यही बात बोली जा रही थी, लैंग्वेज के हिसाब से ये बात बोली जा रही थी, लेकिन एक वैल्यू यहां पर दी गई है, उस वैल्यू को यहां पर मैच कराना बड़ा जरूरी है। और वो वैल्यू कौन सी है उसको एक बार देख लेते हैं। उसने कहा एक व्यक्ति को 180 रुपए में 10%, मतलब 180 रुपए में जब उसने बेचा तो 10% की हानि हुई। आप मुझे बताइए, जब आपको 10% की हानि हुई थी तब आपने कितनी वैल्यू लिखी थी, 9 रुपए। 9 का मान कितना हो चुका है, 180। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन का जो रिलेशन बनेगा वो कितने गुने का बन जाएगा, 20 गुने का रिलेशन बनेगा। और जैसे ही 20 गुने का रिलेशन बनेगा तब आप यहां पर कहीं पर भी मल्टीप्लाई करके कोई भी जवाब दे सकते हो। अगर सवाल वाले ने ये पूछा आपसे क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य के लिए आप क्या करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से, तो आप कह देना कितना हो जाएगा, 200 रुपए। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि बताइए अगर मैं उसको 10% के लाभ पर आगे बेचना चाहूंगा, सही है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई, 20 की मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे तो कितना हो जाने वाला है, 220 रुपए। सबको क्लियर हुआ अच्छे से। कोई भी बात आपसे पूछी जाती है तब आप उसको बड़े जल्दी से आंसर कर सकते हैं। अब ये वैल्यू देखो पेपर के अंदर चेंज होती रहती है, वो क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। एक बार अगर आपको नहीं समझ आया तो आप दोबारा समझ लीजिएगा। बस हमने क्या करना है, वैल्यू एक ऐसी मान लेनी है जिससे हम परसेंटेज आसानी से कैलकुलेट कर पाए। 10 का हमने क्या कैलकुलेट किया, 10%, तो इसका मतलब 9 रुपए में उसने पहले सेल किया, लेकिन पेपर वाले ने बोला था 180 रुपए में सेल किया, तो इसका मतलब 20 गुने का रिलेशन जैसी बना, हमने सबको 20 से मल्टीप्लाई करके हम ये बता सकते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपए, 200 रुपए। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा जब उसको 20% का लाभ होगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 220 रुपए। क्लियर है इतनी बात। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। दुकानदार कहना चाह रहा है कि मुझे 20% की हानि हो गई भाई। हमने कहा भाई ठीक है, चलो ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मैं उसको कितने रुपए में बेचूंगा? देखो पेपर के अंदर हो सकता है कि पिछली बार 10% आ गया हो, इस बार क्वेश्चन में क्या दे दिया गया? 20%। तो क्वेश्चन में घबराना नहीं है, दोनों जगह पर 20% है। सबसे पहले उसको हानि हुई है ना, तो 10 रुपए का सामान उसने कितने का सेल कर दिया होगा? 10 रुपए का सामान 8 का सेल कर दिया होगा, क्योंकि यहां पर क्या लिख रहे हैं हम? 20% हानि। अगली बार वो मतलब उसकी जो चाहत है वो ये है कि वो 20% का लाभ कमाए। इस पर क्या कमाए? 20% का लाभ। तो आप मुझे बताइए, 10 का अगर मैं 20% कैलकुलेट करता हूं तो मात्र कितना होगा? 2 रुपए। लाभ की बात चलिए तो 10 रुपए में आप 2 रुपए जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाने वाला है? 12 रुपए। सही है, इतनी बात समझ आ गई सभी को। अब क्वेश्चन को मैच करा देते हैं। क्वेश्चन में मैचिंग कैसे होगी? क्वेश्चन में ये बोला गया कि उसने जब वो सामान 20% की हानि पर बेचा, क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया था 20% की जब उसको हानि हुई थी तब 450 में उसने उसको सेल किया। हमारे हिसाब से कितने में है भाई? हमारे हिसाब से है 450, उसके हिसाब से हमारे हिसाब से 8 रुपए। तो हम जब यहां से रिलेशन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 450 बटे 8 का रिलेशन बनेगा। और जैसे ही एक बार क्वेश्चनों को समझना है, बाकी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपका पेन इतनी स्पीड से भागेगा कि आप उसको रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोगों को वो कंसेप्ट क्लियर हो चुका है अब। सही है, क्योंकि हाँ चलिए आगे ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि उसको 20% का लाभ चाहिए तो बताइए कितने में बेचेगा। तो इसका मतलब हमें 12 का मान कैलकुलेट करके बता देना है। तो 12 की मल्टीप्लाई जो भी रिलेशन बना है उसको हम, ये रिलेशन जो है ना भाई, ये रिलेशन मैं हर जगह बनाता हूँ, हर टॉपिक के अंदर बनाता हूँ, बस ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आप मुझे बताइएगा, ये 4 का ये डबल हो चुका है, इतनी बात क्लियर है, और 4 का ये डबल हो चुका है। एक काम कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर को मैच कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो देखो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 490, ये तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन 470, ये आंसर नहीं हो सकता। 562.50, 556 पॉइंट कितना? 50, और 7 6 13 और 5 13 और 5 कितना हो गया? 18। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का आंसर हो चुका है। अब इतना फास्ट मैंने क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि 9 का गुणक और 9 से कटने वाली संख्या कौन सी रहने वाली है? 9 से कटने वाली संख्या कौन सी रहेगी? ऑप्शन नंबर डी। सबको क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ है तो मैं आपको बता दूं, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। और यदि 9 लिखा हुआ है तो 9 नीचे से विभाजित होगा नहीं, तो इसका मतलब 9 का गुणक क्वेश्चन के आंसर में चलेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने हमेशा ध्यान देनी है। सही है, तो आपके सवाल का आंसर कौन सा हो चुका है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपने मित्र को एक कार 10% हानि पर बेचता है। तदनुसार यदि वह मित्र उसे 54,000 रुपए में बेचे और 20% लाभ प्राप्त कर ले तो कार का आरंभिक लागत मूल्य कितना रुपए था? तब देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, अब इस बात को समझिएगा कि मैंने कोई कार अपने दोस्त को सेल की और दोस्त ने मुझे सेल कर दी है, प्रॉफिट मेकिंग कर लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि 20% का अगर मित्र को फायदा हुआ, 20% का यदि मित्र को फायदा हुआ तो यहां पर सबसे पहली बात तो दोनों जगह पर 20% है। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले जो पहला मित्र है उसको देखते हैं। पहले मित्र ने बोला कि एक व्यक्ति ने अपने मित्र को 10% हानि पर बेच दी वो, तो इसका मतलब 10 रुपए का सामान कितने का बेच दिया भाई? 9 रुपए का बेच दिया। हानि पर बेचा है तो यहां पर लिख लेना आप अपने नोट्स में 10% लॉस, हानि। क्लियर हुआ इतना? अब यहां पर ना तो पहले मित्र के लिए ना तो ये बोला गया था, कि भाई इसका क्रय मूल्य कितना है कार का, ना उसने ये बोला कि अपने दोस्त को जो उसने सेल किया है, ये कार जो सेल की गई है वो कितने रुपए की बेची है, ये तो जानकारी नहीं दी गई। लेकिन दूसरे दोस्त के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसका मतलब सेकंड जो उसका फ्रेंड था उसने ये बोला कि मैंने जब उसको अपने मित्र को वापस बेची तो मैंने अपने इस पूरे के पूरे व्यापार में प्रॉफिट मेकिंग की है, कितने की? 20% की। 20% प्रॉफिट हुआ है उसको, 20% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। ये बात सबको क्लियर हो गई? तो इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब कितना? 12 रुपए में सेल किया गया। हम अपने हिसाब से यहाँ पर 10 मान के चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप इन बातों को बड़े अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब आप मुझे बताइएगा, 54,000 रुपए में अपने दोस्त को उसने बेची है, तो इसका मतलब 54,000 रुपए में बेचा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, 54,000 रुपए में बेचा है तो इसका मतलब ये कितना हो चुका है? 54,000, और 54,000 डिवाइड में कितना हो जाएगा? 12। ये रिलेशन बना, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर ये कितना रहने वाला है? 54,000 रुपए डिवाइड में कितना? 12। सही है। मुझे किसका मान कैलकुलेट करना भाई? 10 का मान कैलकुलेट करना है। और जैसे ही 10 का मान कैलकुलेट करना पड़ेगा तो यहां पर देख लेते हैं, ये 6 का डबल हो चुका है, ये 6
9 हो चुका है, समझ आ रहा होगा, सही है। अब आगे इसको फर्दर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4500, और 4500 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 45,000 रुपए। अब जरा ध्यान देंगे इस बात को, ये 45,000 रुपए जो पैसा आया है, ये 45,000 रुपए वो पैसा है जिसमें किसने लिया था, बी ने उसको परचेस किया था, किससे, ए से। और ए से अगर परचेस किया था तो इसका मतलब यहां पर हमने मतलब 10% की लॉस में बेचा था उसको, तो इसका मतलब 45,000 यहां पर आप फिक्स करोगे। और 45,000 अगर आपने फिक्स कर दिया तो यहां पर कितने गुने का रिलेशन, 5,000 गुने का, और 5,000 गुने का रिलेशन यहां पर कैलकुलेट करने के बाद हम यहां पर ये कह सकते हैं कि वो जो कार थी उसका आरंभिक मूल्य कितना रुपए था, 50,000 रुपए था। सबको क्लियर हुआ। कई लोग इस क्वेश्चन का आंसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 45,000 मार्क करते हैं, लेकिन वो गलत होता है। क्यों 45,000? इसलिए आंसर सही नहीं होगा क्योंकि 45,000 रुपए में तो उसने ली थी ना, उसके दोस्त ने, मतलब जो व्यक्ति बेच रहा है वो 45,000 की बेच रहा है, सही है, और 45,000 की अपने दोस्त को बेच रहा है, लेकिन वो 45,000 की कार उसने अपने दोस्त को वापस 54,000 में बेच दी। तो अगर 45,000 रुपए में उसने बेची है अपने दोस्त को, लेकिन वो तो क्वेश्चन में कह रहा था ना कि उस व्यक्ति को 10% की हानि हुई है, और 10% की हानि का मतलब 10 रुपए का सामान 9 रुपए का गया, और 9 रुपए से जब हमने मैच कराया तो इसका मतलब 5,000 गुने का रिलेशन बनने के बाद हमने अपने क्वेश्चन के आंसर को कर लिया कितना, 50,000 रुपए। उस कार की जो आरंभिक लागत मूल्य था या क्रय मूल्य था वो कितना रुपए है, 50,000 रुपए। क्लियर हुआ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला गया, यदि एक व्यक्ति अपनी हाथ घड़ी, सही है, जो कलाई घड़ी है उसकी बात कर रहा है वो, हाथ घड़ी को 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। फिर से उसको लॉस हुआ है कितना, 25% का। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह गाड़ी हाथी गाड़ी है ये, है ना, तब है उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वह गाड़ी कितनी कीमत पर बेचनी चाहिए। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि सबसे पहले उसने 720 रुपए में वह गाड़ी बेची, और गाड़ी अगर बेची है तो इसका मतलब सबसे पहले उसको 25% की हानि हुई है। अगली बार उसने ये चाहता है कि वह 25% का उस पर क्या करे, प्रॉफिट मेकिंग करे। ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। एक बेसिक सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, लेकिन आजकल थोड़े से वैल्यू को एडजस्ट करके मतलब थोड़ा सा पॉइंट में देते हैं, तो वो सारे के सारे सवाल मैंने यहां पर लिए हुए हैं, आप देख भी रहे होंगे, सारे के सारे सवाल नए हैं। आर.एस. अग्रवाल या बाकी अन्य किताबों में भी इसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन देख सकते हो। चलिएगा, तो क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। अब देखो दोनों जगह पर 25% दे दिया, तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग। मैं यहां पर कितना लिखने वाला हूं भाई, 100 रुपए। पहले उसको 25% हानि हुई तो इसका मतलब सामान कितने का गया, 75 रुपए का। अगली बार उसने प्रॉफिट मेकिंग करनी है, 25% उसको क्या करना है, लाभ प्राप्त करना है, तो इसका मतलब कितने का सामान हो जाएगा, 125 का। यहां तक क्लियर है सभी को, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइएगा गाड़ी की कीमत कितने रुपए में बेचनी चाहिए अगर उसको 25% का लाभ अगर कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब मुझे क्वेश्चन मार्क का मान बताना है, सही है। अगर मुझे यहां पर रुपीज ना दिया होता, अगर यहां पर रुपीज ना दिया होता तो हम ये कह सकते थे कि वो 175 रुपए का सामान है, सही है, उस तरीके से। लेकिन पेपर वाले ने बोला कि भाई हमें क्वेश्चन को मैच करा के बताओ, क्योंकि जब उसने 25% के घाटे पर वह सामान बेचा तब वो 75 का बेच रहा है हमारे हिसाब से। लेकिन पेपर वाले ने बोला वो 75 का नहीं है, वो कितने का है, 720 रुपए का है। और यदि 720 रुपए का है तो इसका मतलब 720 बटे यहां पर कितना हो जाएगा, 75 गुने का रिलेशन बनेगा। हमें 125 से यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये क्या हो जाएगा, लागत मूल्य। अगर आपने इसको कैलकुलेट कर लिया तब आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सही है। अब इसको काटेंगे, देखो 25 से काट लेते हैं, 25 या 75, और 25 पंजे कितना हो चुका है, 125। आगे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, सही है। ये कितना हो जाएगा, 240 इंटू 5 यदि हम करते हैं, 240 यदि मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारे सवाल का जो आंसर रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, ये हो जाएगा 00 आंसर आएगा। 00 से स्टार्ट, देखो सभी अच्छा 00 से केवल एक ही आंसर है और वो कौन सा है, 1200। क्लियर हो गया। ऑप्शन को आप जरूर देखते रहें, और अगर आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई भी करोगे, देखो 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो चुका है, 1200। एक लेवल पर जाकर के क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, यहाँ पर एक अंक भी लगा लेते हैं हम। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि कई बार स्टूडेंट ये कहते हैं कि हर जगह एक अंक लगाया जा रहा है, सही है। तो एक अंक वाली कहानी बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑप्शन उसके हिसाब से जरूर होने चाहिए, तभी आप एक अंक अप्लाई करते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ हुआ। कोई भी वस्तु हो सकती है, मान लीजिएगा उसके पास कोई मोटरसाइकिल थी, उसने 21,000 रुपए में उसको सेल कर दिया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि 5% का लाभ हो गया उसको।
आप वो कहना चाह रहा है कि अगर लालची आदमी है 15% एक्स्ट्रा, मतलब 15% लाभ पाने के लिए उससे कितने रुपए में बेचेगा? 21,000 रुपए में बेच के उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है, 5% का लाभ ले लिया उसने, लेकिन वो अपने दिमाग से सोचने लगा कि अगर मैं इसको 15% के लाभ पर बेचूंगा तो मैं कितने रुपए की इसको सेल करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से हम क्या करने वाले हैं, 5% 15%, तो वैल्यू यहां पर हम क्या मानने वाले हैं, क्रय मूल्य 100 रुपए मानने वाले हैं। और अगर क्रय मूल्य अगर मैंने 100 रुपए माना तो सबसे पहले तो उसने कितने में बेचा था भाई, 5% के प्रॉफिट पर, यहां पर लिख लेंगे 5% लाभ। और अगली बार उसने बोला कितना प्रॉफिट गेन करना चाह रहा है, 15% लाभ, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 100 का 15% निकालेंगे तो कितना होगा, 15, तो कितने का बेचेगा वो, 115 का। क्लियर हो गया यहाँ तक, सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये वैल्यू अगर आप लोगों को समझ आ चुकी है ना तो क्वेश्चन हो चुका है। अगर ये बात अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है तो जितनी भी बातें मैंने अभी तक बताई हैं उनको 2-3 बार देखिएगा, क्योंकि मैं आपको कह चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस काफी उम्दा टॉपिक है। 3 से 4 सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको दिखाई देंगे, सही है, बड़े आसानी से बना सकते हो आप इनको। चलिए क्वेश्चन की वैल्यू को मैच कराते हैं। एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचकर आदमी को 5% का लाभ हुआ। हमारे हिसाब में बेची है उसने जब 5% का लाभ हुआ था 105 रुपए की, लेकिन पेपर में उसने दे रखा है कितना, पेपर में दे रखा है उसने कितना, 21,000 रुपए में बेची है। तो इसका मतलब यहां पर रिलेशन बनाएंगे 21,000 बटे कितना, 105, और 21,000 बटे 105 को हम काटेंगे नहीं क्योंकि हमें आगे जाके कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइएगा अगर सवाल में ये पूछा जाए क्रय मूल्य कितना होगा, उस क्रय मूल्य कितना होगा उस वस्तु का, तो 100 की मल्टीप्लाई इस रिलेशन से कर देना आप लोग, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछा जाए कि बताइएगा 15% का प्रॉफिट अगर उसको होना है तो कितने रुपए में बेचेगा। तो कहने का मतलब आप यहां पर एक लाइन लिख लेना कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए बेची गई वस्तु का दाम, तो वो कितना रहने वाला है, 21,000 डिवाइड में 105 मल्टीप्लाई कितना, 115। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे सवाल का आंसर आने वाला है, सही है। इसको अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, देखो जब आप इस जगह पर आ जाएंगे, क्योंकि ये चीजें भी आपको पेपर में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसी लाइन को लिख करके क्वेश्चन के आंसर को बना सकते हो बड़े आसानी से। लेकिन इस जगह पर आने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, जो नए व्यूवर्स हैं और जो पहले से इस बातों को जानते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि क्योंकि 105 नीचे क्यों आ रहा है और 115 ऊपर क्यों आ रहा है। अब इसको आगे फर्दर काटे भाई, 3 से काट लेते हैं पहले इसको, 3 बार जाएगा, ये 5 हो गया, ये कितना हो चुका है, 7 बार, सही है, सबको समझ आ गई होगी बात। अब हम यदि आगे इसको काटते हैं, आगे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7, 5, और ये कितना हो चुका है भाई, 5, 200, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो चुका है कितना, 2, 3, ये हो जाएगा 2, 23,000 रुपए। 23,000 रुपए आपके सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो चुका है, ए। क्लियर हो रहा है सभी को। आपका मन कर रहा हो यहाँ पर 1 अंक लगाने का तो 1 अंक लगाकर भी क्वेश्चन किया जा सकता था, सही है, आंसर जल्दी आ जाएगा वहां से, सही है। चलिएगा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10। 10वें सवाल में ऐसा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें सवाल में यह बोला गया कि किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपए प्रति मीटर की दर पर बेचने पर 10% की हानि होती है, सही है। अब मीटर कपड़ा बेचा जाए या कुछ भी बेचा जाए, बस हमें ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन की अगर आपने लैंग्वेज को पढ़ लिया, क्वेश्चन की भाषा को अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान है। कई बार होता यह है कि हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाते और क्वेश्चन नहीं हो पाता, बस ये कुछ कारण है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना बड़ा जरूरी है। किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपए प्रति मीटर की दर पर बेचने पर 10% की हानि हुई, तो बताइएगा कपड़ा किस दर पर बेचा जाए जिससे कि दुकानदार को 15% की प्रॉफिट मेकिंग हो। 15% 10% आ चुका है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या रखने वाले हैं, वैल्यू मान लीजिएगा 100, अगर मैंने माना 100 रुपए मीटर कपड़ा है और यदि उसको 10% की हानि हो गई है, ये 100 मैंने क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू को हम परसेंटेज के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा 100 रुपए अगर मीटर कपड़ा था तब मैं इसका 10% कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10, तो इसका मतलब 90 रुपए में उसने सेल कर दिया। अगली बार उसने चाहत रखी है कितने की रखी है भाई, 15% प्रॉफिट की, तो इसका मतलब 15% प्रॉफिट यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये लॉस था, सही है। अब मैं यहाँ पर P और L लिखूंगा, P से मतलब समझ जाना आप प्रॉफिट की बात मैं करूंगा क्योंकि लाभ लिखने में थोड़ा टाइम मुझे जा रहा होगा, और यहाँ पर लॉस मतलब L से मतलब लॉस मतलब हानि यहाँ पर होगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं भाई, 115। क्लियर है, क्योंकि 100 का 15% कितना होता है, फिर से 15, और इसका मतलब वो आप कितने में बेचने वाला है, अगर 100 रुपए का सामान 15% के लाभ पर बेचना चाहेगा तो वो कितने का, 115 का बेचेगा, सही है। अब क्वेश्चन को आगे अरेंज करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया,
जब उसको 10% की हानि हुई थी ना भाई, जब उसको 10% की हानि हुई थी तब उसने वो 9 रुपए में, कितने रुपए में, 9 रुपए में सेल किया था। लेकिन हमारे हिसाब से तो 90 में सेल कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये कितना हो चुका है, 9 रुपए दे रखा है 90, तो इसका मतलब ये कितने गुने का रिलेशन बना, 9/90 का रिलेशन बना। मतलब नीचे वाली संख्या को हम ऊपर वाली संख्या से, अपनी वाली संख्या से डिवाइड कर देते हैं। और जैसे ही डिवाइड किया तो क्वेश्चन में पूछा गया था, बताइएगा। अब आप लाइन लिख लेना कि 15% का लाभ कमाने के लिए बेचे गए कपड़े की प्रति दर कीमत, और वो कितनी रहने वाली है, 115 गुणा कितना, 9/90। जब आप इसको फर्दर आगे काटोगे तो आपके सवाल का आंसर कितना होगा, 11.5, मतलब 11 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर वो कपड़ा बेचेगा, तब जाकर के उसको क्या होगा, क्या होगा, 15% का लाभ होने वाला है। सही है, अगले सवाल की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की क्या बात है उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि 55 रुपए 80 पैसे प्रति क्विंटल पर नमक बेचकर एक व्यापारी, मतलब नमक का कोई व्यापारी है, उसने नमक प्रति क्विंटल 55 रुपए 80 पैसे के हिसाब से एक व्यापारी को 7% की हानि हुई। मतलब 55 रुपए 80 पैसे उसने नमक प्रति क्विंटल बेच दी, एक क्विंटल बेच दी उसने 55 रुपए 80 पैसे के हिसाब से, और 7% की उसने क्या कर ली, इस पे हानि उठा ली। अब वो कहना चाह रहा है उसे 7% लाभ अर्जित करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। फिर से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्वेश्चन में इतना सा लिखना है पेपर में, केवल आपने कितना सा, इतना सा लिखना है, केवल मल्टीप्लाई कितना, 107, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए सबको ध्यान देना है, क्योंकि बड़े सवालों में भी मैं कई बार इन चीजों को नहीं बताता। सही है, बस आपने ध्यान देना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से अगर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते गए तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है। अब यहां पर 7% है तो इसका मतलब 0 नहीं है, तो मैं क्या मान लेता हूं, मान लीजिएगा 100 रुपए क्विंटल के हिसाब से उसने सेल किया नमक को। अगर 7% हानि पर बेचेगा, लॉस पर बेचेगा, तो कितने का बेच देगा भाई, 97 का बेच देगा, सॉरी 93 का बेच देगा। और यदि उसको प्रॉफिट मेकिंग करनी है, प्रॉफिट अगर कमाना है 7% का, 7% का लाभ यदि कमाना है, तो वो कितने की बेचेगा, वही नमक जो 100 रुपए किलो लेकर आया था, तो वो कितने की बेचेगा, 107 की। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब आप मुझे बताइए, जब उसको हानि हुई थी तो हमारे हिसाब से तो 93 की बेच रहा है, लेकिन पेपर वाले ने बोला 93 की नहीं बेची उसने बेची है 55 कितना, 80। सही है, 55.80। क्लियर हो गया। अब जो भी यहाँ पर रिलेशन बन रहा है 55 कितना 80 बटे कितना 93। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी 93 नीचे क्यों आया। अब आप यहाँ पर एक लाइन लिख लेना अपने नोट्स में कि 7% लाभ कमाने के लिए बेची गई नमक की दर, और वो कितनी रहने वाली है, 55.80 बटे कितना 93। मुझे मान ये रिलेशन बना था, और ये रिलेशन अगर बना था तो इसका मतलब अब हमें किसका मान निकालना है, कोई जरूरी नहीं है पेपर वाला हमसे यही पूछे कि 7% प्रॉफिट पर बेची गई नमक की दर बताइए, आपसे क्रय मूल्य भी पूछ सकता था। तो 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना तो क्रय मूल्य आ जाएगा, लेकिन 107 की करोगे तो आपके क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर रहने वाला है। सही हो गया, सही है। अब देखो यहाँ पर इसको काटेंगे हम, किससे काट रहे हैं भाई, 3 से काट लें इसको। 3 से ये संख्या नहीं कटेगी, 3 3 9, 3 से एक बार, सही है, 3 से एक बार काटते हैं। क्लियर हो रहा है, 3 8 24, सही है, 8 के 24, और उसके बाद 24 3 6, ये इतना हो चुका है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर क्या करने वाला हूँ भाई, मुझे आगे समझ आ रहा होगा कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ये कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स जाएगा। सही है, और जैसे ही इतना हो चुका है तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक अंक लगाकर भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एक अंक से क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। सही है, लेकिन मैं आपको बस ये कहता हूं कि एक अंक से अगर आपको सारी बात क्लियर हो गई है, एक अंक भी लगा करके क्वेश्चन को जल्दी से कीजिएगा, और अगर आप कैलकुलेशन आपको आसान सी लगती जाए तो आसान कैलकुलेशन को आप बना लीजिएगा। अब आप मुझे बताइएगा कितना हो जाएगा, 6 7 42 4, ये कितना हो जाएगा 6। तो हमारे सवाल का आंसर कितना है, 64 रुपये 20 पैसे, और 64 रुपये 20 पैसे वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ सभी को। कहने का मतलब यदि उसने वही नमक 64 रुपये 20 पैसे की दर पर अगर उसने बेची, तब वो कितना प्रॉफिट मेकिंग कर लेगा, 107, मतलब 7% की प्रॉफिट मेकिंग कर लेगा इस सवाल के लिए। क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 7500 रुपये में खरीदा जाता है तथा 9375 रुपये में इसको बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। ऐसे सवाल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तब भाई सीधी सी बात है, 10 रुपये का सामान अगर 12 का जा रहा है तो 2 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वही यहाँ पर कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यदि 7500 रुपये का इसको खरीदा गया, मतलब
ये क्रय मूल्य रहने वाला है, और इसको बेचा गया है कितने रुपए में, 9,375 रुपए में। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब अगर ये विक्रय मूल्य हो चुका है, तब आप यहां से ये बात समझ रहे होंगे कि संख्याएं बस बड़ी दे दी गई हैं पेपर वाले के द्वारा, और यहां पर ये पूछा गया कि भैया ये बताइएगा कि लाभ प्रतिशत कितना रहने वाला है। लाभ तो सीधी सी बात है, हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि 7500 रुपए का सामान 9,375 का बेच दिया, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहां से प्रॉफिट जो फाइंड आउट होगा वो कितना रहने वाला है, देखो 5, 7, 8 और ये कितना रहने वाला है, 1875 रुपए का उसको लाभ हुआ है। मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर, जब वस्तुओं का मूल्य दिया गया हो। सही है। और लाभ और हानि की गणना हमेशा विक्रय मूल्य पर होगी, हमेशा विक्रय मूल्य पर होगी जब वस्तुओं की संख्या दी गई हो। तो भाई सीधी सी बात है, हमें क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो यहां पर लिख लेते हैं कि लाभ परसेंट कितना रहने वाला है, 1875 लाभ हुआ है, क्रय मूल्य कितना रुपए है, 7500 गुणा कितना 100। जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर आने वाला है। अब जरा ध्यान दीजिएगा व्हाइट बोर्ड पर, अगर मैं एक अंक को अगर यहां पर इस्तेमाल करूं तो शायद मेरे क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाए। सही है। अब एक अंक को इस्तेमाल करने के लिए देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। 25 थी या 75, सही है, 25 से काट रहे हैं इसको, 25 चौका कितना हो जाएगा 100। सही है। अब 3 से इसको काट लें, क्लियर है इतनी बात, 3, 6, 2, 3, 5, क्लियर हो गया। अब एक बात समझिएगा, नीचे तो नीचे कितना आ चुका है, 100 आ चुका है। अगर आपने 625 की मल्टीप्लाई 4 से कर दी तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 25 चौका 100 और 6 चौक 24, क्लियर है इतनी बात। तब यदि हम ऑप्शन को चेक करें तब हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है, 25%। सही है। और अगर आप पूरा इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो उसी तरीके से जब आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 6.25, और उस तरीके से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना बनेगा, 25% बनने वाला है। सही है। अगले सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा क्या लिखा हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये लिखा हुआ है, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि एक मेज 1140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। सही है। तो उसे 5% का लाभ पाने के लिए यह मेज कितने रुपए में बेचनी चाहिए, ये आपके क्वेश्चन का कहना है। अब एक बार जरा ध्यान दीजिएगा किस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 13। सही है। क्या बोला गया, एक मेज 1114 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5%। देखो कितने सवाल ऐसे हम कर चुके हैं, फिर से देखो 5% बोला गया तो इसका मतलब 100 रुपए का यदि सामान था, सबसे पहले उसको क्या हुआ है, 5% का क्या हुआ है, हानि हुई है, लॉस हुआ है, तो इसका मतलब कितने में गया होगा सामान, 105 रुपए में। लेकिन वो करना चाहता है 5% की प्रॉफिट मेकिंग, लाभ कमाना चाहता है। तो आप मुझे बताइए 100 रुपए का सामान 5% अगर इसका कैलकुलेट करें 100 रुपए का, तो वो कितना होता है, मात्र 5 रुपए। और लाभ की अगर बात चल रही तो वो कितना रहने वाला है, 105 रुपए। यहां तक क्लियर है, सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब वैल्यू को यहां पर हमने मैच कराना पड़ेगा कि वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है। अब सवाल में बोला गया था कि 1140 रुपए में यदि उसको बेचा गया तब उसको 5% की हानि हुई है। हमारे हिसाब से 5% की यदि उसको हानि हुई है तो इसका मतलब 5% की हानि हुई थी, तो कितना हो जाएगा, ये 95 का मान दे रखा है उसने, कितना 95 का मान दे रखा है, कितना 1140, इतना क्लियर है। अब यहां से जो भी रिलेशन बनेगा, जो भी रिलेशन यहां पर बनने वाला है उसकी मल्टीप्लाई जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उससे कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई अगर उसको 5% का लाभ इस क्वेश्चन में कमाना है तो बताइए यह सामान कितने रुपए में बेचा जाएगा। कौन सा सामान, जो 1140 रुपए में आपने खरीदा था। सही है, या जो बेचा था जब आपको 5% की हानि हुई थी। तो हम देखो क्या करने वाले हैं, यहां पर एक लाइन लिख लेना आप लोग, 5% का लाभ कमाने के लिए, सही है, 5% का लाभ कमाने के लिए यह वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वो कितना रहने वाला है, 105 मल्टीप्लाई रिलेशन बना 1140 डिवाइड में कितना 95। सही है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हम इसको काटने का प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक अंक अगर इस्तेमाल करें तो नीचे से कितना आ चुका है 5, ऊपर से आ चुका है कितना 6, मल्टीप्लाई कितना हो चुका है 6। क्लियर है इतनी बात। मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा 9। अब 9 एक बार चेक कर लेते हैं कहां से बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए में देखें तो 6, 2, 8 और 1, 9, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 3, 2, 5 और 1, 6, ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी को अगर चेक करें 8 और 2, 10, वो आपका गलत हो चुका है। 5 और 2, 7 और 1, 8, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगर आप इसको काटोगे तो भी आंसर आपका वही आने वाला है। सही है, चलिए ये था आपका एक अंक की कैलकुलेशन, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है।
तदनुसार उसे 20% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए। फिर से देखो वही सवाल है, हमने क्या करना है, 100 रुपए हमें जल्दी से मान लेना है। 100 रुपए में अगर कोई सामान खरीदा गया, 100 रुपए में यदि कोई सामान खरीदा गया, तब यदि हम इस पर 15% की प्रॉफिट मेकिंग करेंगे तो 100 रुपए का 15% कितना होता है, मात्र 15। तो हम क्या करने वाले हैं, 15% क्या बोला गया, हानि होती है सबसे पहले। तो इसका मतलब कितने का गया होगा भैया, 85 रुपए का। कम में गया होगा 100 रुपए से, तभी जाकर के हानि हुई है। अब उसने बोला कि उसको क्या करना है, 20% का लाभ कमाना है। कोई बात नहीं, परसेंटेज उसने बदल दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120। 100 रुपए में हमने 20 रुपए को ऐड कर दिया, क्योंकि 100 रुपए का 20% कितना होता है, मात्र 20 रुपए, तो इसलिए हमने उसको कितना लिखा हुआ है, 120। यहाँ तक क्लियर सभी को। अब आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे, 15% अगर हानि पर बेच रहे हो तो 85 की बेच रहे हो, अगर 20% अगर प्रॉफिट अगर आपने पाना है तो वो कितने की बेचोगे आप, 120 की बेचोगे। लेकिन पेपर वाले ने बोला था कि जब उस व्यक्ति को 15% की हानि होती है तो वो सामान 170 रुपए का गया था, तो इसका मतलब 85 का मान कितना दे रखा है, 175। सही है, देख रहे हैं, पिछली बार नंबर कुछ और था, इस बार नंबर कुछ और है, तो इसका मतलब सवाल में वही बार बार पूछा जाता है, बस आपने ये ध्यान देना है। अब आप यहां पर एक लाइन फिर से लिख लेंगे कि 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य, तो देखो विक्रय मूल्य कितना रहेगा, 120 मल्टीप्लाई 175 डिवाइड में कितना, 85, क्योंकि ये रिलेशन बनेगा इस तरीके से। सही है, क्योंकि हमारे पास तो 85 रुपए चल रहा था ना, लेकिन पेपर वाले ने बोला 175 रुपए है मात्र। अब जब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे फर्दर, तो ध्यान दीजिएगा, देखो अब और अच्छे से मैं क्लियर कर देता हूं। 8 5 कितना हो चुका है, 13। 13 मतलब कितना हो चुका है, 4। 13 मतलब 3 और 1 4, एक अंक बना रहे। 7 और 2 हो चुका है 9, तो यहां से बचा 4, और 4 यहां पर बचा है, और 4 और यहां पर बचा 3। 4 कितना हो चुका है, 12। 12 मतलब 3 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि यहां पर कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 या 21, 21 मतलब 3 आपके सवाल का आंसर आना चाहिए एक अंक से। अब देखो जल्दी जल्दी हम इस तरह से उसको काट ले रहे हैं जिससे हमारे क्वेश्चन का आंसर मैच हो जाए। अब ऑप्शन को एक बार देखें, ऑप्शन को अगर देखें एक बार, तो आप मुझे बताइएगा, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 5 और 5 10, 10 2 12 और 1 13। 13 मतलब 4, पहला ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। 5 और 4 9, 9 और 1 10, इसका मतलब ऑप्शन बी भी गलत हो चुका है। 4 और 2 6, ऑप्शन सी भी गलत हो चुका है। 2 और 1 3, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो चुका है, इसका डी। क्लियर हुआ सभी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़े। एक अंक की कहानी, हर सवाल में इसको इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, सही है, कोई ना कोई तो वजह है, आप इस बात को समझे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, एक बार समझते हैं। लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1551 रुपए है, उसे 33 सही 1/3% की छूट पर बेचा जाता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए रहने वाला है। अब यहां पर आप जल्दी से एक लाइन लिख लीजिएगा आप लोग, सही है, जिससे कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाए। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होगी जब वस्तुओं का मूल्य दिया गया होगा, लेकिन लाभ और हानि की गणना हमेशा विक्रय मूल्य पर होगी जब वस्तुओं की संख्या दी गई हो। अब एक लाइन और आपने लिखनी है कि बट्टा, या आप लिख लें इस बात को, बट्टा या छूट की गणना, डिस्काउंट की गणना हमेशा अंकित मूल्य पर की जाएगी। सही है। अब यहां पर अगर ये जानकारी हमें मिल चुकी है तो क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये बोला गया, फिर से देखो हमें यही ध्यान देना है कि यहां पर परसेंटेज कितना दिया है। अगर परसेंटेज 0 की फॉर्म चल रही है तो हम 10 मान लेंगे, 0 की फॉर्म नहीं चल रही तो वहां पर 100 मान लेंगे। सही है। आप यहां पर देखिएगा क्वेश्चन में बोला गया कि 33 सही 1/3% की छूट दी गई है। आप मुझे बताइएगा 33 सही 1/3% का तो मतलब यही हो गया ना भाई, 100/3 गुणा कितना, 1/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 1/100। जब आप 100 से 100 कैंसिल करोगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/3। इस 1/3 का मतलब समझिएगा, अगर मैं अंकित मूल्य को MRP, सही है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और यहां पर मैं लिखने वाला हूं SP, सेलिंग प्राइस, तो कहने का मतलब यदि 3 रुपए किसी वस्तु का MRP था, अंकित मूल्य था, कहां से आया है 3, क्योंकि आधार में जो भी 3 लिखा हुआ है मैंने एज इट इज लिखा हुआ है। अब ये जो ऊपर है ना 1, अगर यहां पर छूट की बात चल रही है कि 33 सही 1/3% की छूट दी गई है, तब आप इसमें समझेंगे कि 3 रुपए का अगर यदि सामान था तो 1 रुपया आप कम करके उसको बेच रहे हो, कितने रुपए का, 2 रुपए का। ये बात सबको समझ आ गई। इसका मतलब अभी तक हमने जो क्वेश्चन की वैल्यू को यहां पर लिखा है, तो 3 रुपए क्या है अंकित मूल्य, 2 रुपए क्या है उसका विक्रय मूल्य रहने वाला है। अब आपसे ये पूछा जाए कि बताना अभी तक बट्टा कितना दिया गया, तो आप कहोगे कितना, 3 में से 2 रुपए कम करके 1 रुपया बट्टा दिया जाएगा। अब यहां तक वैल्यू को फिक्स करने के बाद हम ये चेक करेंगे,
हमारे क्वेश्चन में दिया क्या गया, जैसे छोटा सवाल है, ऐसी बात नहीं है कि आप बड़े आसानी से इसको बना लोगे, लेकिन एक बार क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है। क्वेश्चन में बोला गया कि वस्तु का अंकित मूल्य 1551 है। आप मुझे बताइए हमारे हिसाब से अंकित मूल्य कितना आ चुका है भाई, 3 रुपए। 3 रुपए का मान आपको दे रखा है कितना, 1551 रुपए। और यदि 1551 रुपए दे रखा है तो हम 3 से काट के देखेंगे इसको कितने गुने का रिलेशन बनने वाला है, और ये बनेगा आपका 1551 बटे कितना हो जाएगा भाई, 3। क्लियर है, ये रिलेशन जैसे ही बनेगा उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य तो 2 रुपए है, तो 2 रुपए की मल्टीप्लाई हमें जो भी रिलेशन यहां पर बना उससे हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब हम इसको काटेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 3 5 से कितना होता है 15, सही है। 3 से एक बार और ये कितना बच जाएगा, 2 3 7 बार। तो कहने का मतलब लास्ट में आएगा कितना, 4 आएगा, मतलब 4 आएगा। किस ऑप्शन में 4 लिखा हुआ है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। 1034 1034 रुपए उस वस्तु का क्या रहने वाला, विक्रय मूल्य। यहीं पर जाकर के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आपके सवाल का आंसर हो चुका है। अगर आप इसको पूरा भी कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1034। क्लियर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर के सवाल में देखो ऐसा क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में यह कहा गया कि एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपए है। ठीक है, कितना है निर्धारित मूल्य, निर्धारित मतलब जो उसका फिक्स्ड प्राइस है, जो उसका एमआरपी है वो कितना है, 275 रुपए है। एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देता है और 4.5% का लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु की वास्तविक कीमत कितनी रही है, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। अब इसके ऑप्शन 250, 225, 215 और 210 ये आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अब देखो जल्दी से आंसर कैसे किया जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन में आपको लाभ की भी बात कहना चाह रहा हो, क्वेश्चन में आपको छूट की भी बात कहना चाह रहा हो, तो आपने देखो 3 चीजें लिखनी है, लास्ट तक आपने इस बात को समझना है। और वो कैसे, यहां पर लिखना है आपने सीपी, एसपी और उसके बाद एमआरपी। ये क्या है भाई, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और उसके बाद कितना, अंकित मूल्य। हमें पता है लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, बट्टे की गणना हमेशा किस पर होती है, अंकित मूल्य पर। क्योंकि ये दोनों नोट आपने लिख लिए होंगे, नोट्स में नहीं लिखे हैं तो आप लिख लें, क्योंकि इनकी काफी अभी आगे हमें मदद मिलने वाली है। अब क्वेश्चन में पहले जो भी जिक्र किया गया उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे पहले 5% की छूट देता है वो। हम यहां पर ये नहीं देख रहे हैं कि मूल्य कितना है, 5% की बात चल रही है, इसका मतलब यहां पर क्या दी गई है, छूट। और अगर 5% की छूट दी गई तो हम इसको कितना लिखेंगे, 1/20। कैसे, क्योंकि 5 गुणा 1/100 करोगे तो 1/20 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यदि 20 रुपए किसी वस्तु का क्या था, अंकित मूल्य था, तब 1 रुपया बट्टा देने के बाद आप उसको कितने का सेल कर रहे हो भाई, 19 रुपए का। यहां से इसको हटा दूं, सबको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने इसको यहां से अरेंज किया है। अब इस पूरे क्वेश्चन में लाभ हुआ है, और लाभ कितने का हुआ है आप यहां पर लिख लीजिएगा। लाभ प्रतिशत आपको दे रखा है कितना, लाभ प्रतिशत दे रखा है 4.5%। और इसका मतलब ये हो चुका है कि 4.5 गुणा कितना, 1/100। जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 9 बार जाएगा ये 5, ये हो जाएगा कितना, 200। क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब यदि 200 रुपए का सामान होगा तो वो सामान कितने का जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है कितना, 4.5% का। तो कहने का मतलब वो सामान कितने का जाने वाला है, 209 का। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब ये क्वेश्चन बन चुका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब आप मुझे बताइए, पूरे सवाल में एक ही क्रय मूल्य होगा, एक ही विक्रय मूल्य होगा और एक ही अंकित मूल्य होगा। आप यहां पर देखिएगा, क्रय मूल्य की एक वैल्यू है क्या, बिल्कुल है। अंकित मूल्य की एक वैल्यू है क्या, बिल्कुल है। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य की 2 वैल्यू कैसे हो गई भाई, एक इसको बनाना पड़ेगा। अब इसको बनाने के लिए दोनों मेथड आपके जो अनुपात और समानुपात टॉपिक में आपने समझे थे, यहां पर आपने अप्लाई कर देना है। सही है, आप या तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इन दोनों संख्याओं से कटने वाली संख्या ढूंढो, या फिर यहां पर आप लिख लीजिएगा, स्पेस खाली है 209 लिखेंगे। सही है, यहां पर स्पेस खाली है, यहां पर कितना लिखने वाले हैं भाई, 19 लिखने वाले हैं। क्लियर होगी इतनी बात। अब क्वेश्चन को मैच करा देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहने वाला है 200 गुणा 19 रहने वाला है, और विक्रय मूल्य रहेगा 209 गुणा कितना, 19। हम इनको काटेंगे नहीं भाई, यहां पर हो जाएगा कितना, 209 गुणा कितना, 20। इतनी बात क्लियर है सभी को। जैसे ही इतने बड़े बड़े नंबर देखो आ चुके हैं। अब बड़े नंबर, आसान सवाल है लेकिन बड़े नंबर यहां पर बने तो हमें क्वेश्चन को मैच कराना पड़ेगा। उसने बोला कि वस्तु का जो निर्धारित मूल्य है वो 275 रुपए है। हमारे हिसाब से कितना है, 209 मल्टीप्लाई कितना, 20। तो यहां पर हम इससे मैच कराने वाले हैं, कितना दिया हुआ है, 275 रुपए। क्लियर हो गया। अब यहां से हम ये चेक करेंगे रिलेशन कितने का बनने वाला है, 275 बटे कितना हो जाएगा, 209 इंटू कितना, 20। ये रिलेशन बना। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसका आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था वस्तु की लागत कीमत, तो इसका मतलब लागत कीमत मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कहने का मतलब 200 गुणा 19 गुणा
275 बटे कितना हो जाएगा 209 मल्टीप्लाई कितना 20। अब देखो इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर जल्दी हो जाए। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको काटें तो आंसर जल्दी आएगा, या फिर हम ये चेक कर लें कि एक अंक कैसे बनेगा। अब देखो एक अंक कैसे बनाएंगे, ये 9 दिखा आपको, यहां पर कितना दिखा 4, यहां तक क्लियर दिखाई दे रहा है पीछे। तो अगर नीचे से 4 मिला है तो यहां पर कितना मिलेगा 5, सही है, क्योंकि एक नंबर पर मल्टीप्लाई करना और एक एक संख्या को जोड़ना बड़ा आसान है हमारे लिए। अब यहाँ पर नीचे 4 बनाए, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने एक अंक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के एक अंक वाली वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे सवाल का जो आंसर बन रहा है ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 35, 35 मतलब कितना 8, और 8 का डबल कितना हो चुका है 16, 16 मतलब कितना 7 आपके सवाल का आंसर आएगा। अब 7 कैसे मिलेगा, पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करें, पहले ऑप्शन में लिखा है देखो 250, तो आप मुझे बताओ ये 7 हो गया कि नहीं, क्योंकि 5 और 2 कितना हो गया, यही आंसर है। बाकी आप अगर दूसरे ऑप्शन को चेक करोगे तो 2 और 2 4 और 5 कितना हो चुका है 9, आपके सवाल का आंसर नहीं है। 5 और 2 7 और 1 8, मतलब ऑप्शन सी में 8 मिला, एक अंक, वहां पर आंसर नहीं हो सकता। और लास्ट वाले ऑप्शन में कितना लिखा हुआ है 210, इसका मतलब 3 नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से एक अंक जो मिला वो कितना मिला है 7, और वहां पर कितना मिला है 7। क्लियर करने में थोड़ा सा मुझे वक्त लग सकता है, लेकिन एक बार अगर आप बताइएगा, यहाँ पर अगर कैलकुलेट करोगे तो टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। और इस क्वेश्चन को अरेंज करने का मैंने कैसे कैसे वैल्यू को एडजस्ट किया है एक बार आप दोबारा देख लें, सारी बातें आपको क्लियर होने वाली हैं, सही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब कुछ ट्यूटर ये कहते हैं कि इसको ऐसे कर लीजिएगा वैसे कर लीजिएगा, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस लेवल तक आने के लिए हमें बेसिक को जानना बड़ा जरूरी है। कैसे वैल्यू को मैच कराया जाता है, हमारा क्रय मूल्य क्या है, उसका क्रय मूल्य क्या है, उससे अगर हम मैच करा देते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जल्दी हो जाता है। आप एक बार बताइए, मैं आपकी बात यहाँ पर बता देता हूँ एक बात, कि 10 रुपये और यहां पर मैं लिख देता हूं 19 रुपए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 19 रुपए है। मान लीजिएगा ये आ चुका है। अगर यहां से आपसे सवाल ये पूछा जाए, बताना भाई विक्रय मूल्य कितना है, तो आप बताओगे 19 रुपए। लेकिन अगर पूछा जाए क्रय मूल्य कितना है तो आप बताओगे कितना 10 रुपए। लेकिन पेपर वाले ने बोल दिया कि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य 200 रुपए है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 200 रुपए है तो आप यहां पर क्या करेंगे, इस 200 को 10 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 20, तो यहां पर 20 से मल्टीप्लाई करके आप ये बता दोगे कितना हो जाएगा 380 रुपए क्या रहने वाला है। हम इसी पर काम कर रहे हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो रही है और कैलकुलेशन को हम एक अंक से आसान कर रहे हैं। मान लीजिएगा इसी सवाल में अगर हमसे ये पूछा जाता कि आप ये बताइएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन से हटके मैं बातें बोल रहा हूं, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 38 रुपए है तो इसका मतलब हमारे हिसाब से 19 रुपए, क्वेश्चन वाले के हिसाब से 38 रुपए, तो इसका मतलब ये 2 गुना हो गया कि नहीं। तो सवाल में अगर ये पूछा जाए कि भाई बताना क्रय मूल्य कितना, तो कितना हो जाएगा 20 रुपए। सारी बातें क्लियर समझ आ रही है, ठीक है। आनंद आ रहा होगा आप लोगों को, आनंद नहीं आ रहा है तो आनंद तब आएगा, सही है। आनंद का जिक्र कई बार आ चुका है, सही है। एक आनंद सुपर 30 वाले हैं, सही है। सुपर 30 अपने आप में एक, आप लोगों को मालूम है कि कितनी मेहनत के बाद उन्होंने उसको स्टेबल किया था, और उसके बाद आज वो किस जगह पर है और कहाँ से वो उन्होंने रिसोर्सेज इकट्ठा करने के बाद अपने स्टूडेंट को इतनी सारी सफलताएं दी हैं, सही है। तो सारी चीज़ें मेहनत से होती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता, सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है ऐसा, सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपए है, 500 रुपए है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपए है, 500 रुपए है। एक दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना। मैंने आप लोगों को क्या बोला, एक एक बात को समझना जरूरी है। यहाँ पर क्रय मूल्य भी दिया गया, सही है। क्यों, क्योंकि 25% लाभ कमाएगा, और लाभ और हानि किस पर कमाता है कोई व्यक्ति, क्रय मूल्य पर। और छूट दी गई है, छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो जब छूट की बात चल रही है, लाभ की बात चल रही है, तो क्यों ना हम यहाँ पर जल्दी से लिख लें कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और उसके बाद क्या, अंकित मूल्य। इतना लिखने के बाद क्वेश्चन में जो भी कहा गया, उसने बोला 5% की छूट, इसका मतलब 20 रुपए का सामान, 20 रुपए का सामान कितने का चला गया भाई, 19 रुपए का जा चुका है। अब क्वेश्चन में बोला कि 25% का लाभ कमाया उसने, तो इसका मतलब ये हो गया 25%, 25 चौका होता है 4, 25% का मतलब देखो इस तरीके से 25%, तो ये हो जाएगा कितना, 25 गुणा कितना 1/100, 25 चौका कितना हो चुका है 100, तो इसका मतलब 4 रुपए का सामान कितने का गया, 5 रुपए का। क्लियर हो गई होंगी बातें, अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सही है। जैसे ही दोनों परसेंटेज थे हमने उसी तरह से क्वेश्चन को अरेंज किया हुआ है, सही है। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आगे तक के लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि आगे बड़ी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। 5% की छूट बोलिया गया था ना भाई, 5% की छूट, तो इसका मतलब 5 गुणा कितना रहने वाला है, 1/100, ये कितना हो जाएगा 20, तो इसका मतलब 1/20। मैंने आपसे क्या कहा, अगर छूट दे रखी है तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाती है, MRP हो जाती है, अंकित मूल्य हो जाता है। अगर 20 रुपए का सामान है, 1 रुपए का आप बट्टा दोगे तो कितने का बेचोगे, 19 रुपए का। इसलिए
इसीलिए मैंने उसको इस तरह से लिखा, और MRP को मैंने 20 लिखा हुआ है, सही है, उस तरीके से। अब दूसरी बात उसने बोली थी, उस पूरे सवाल में क्या हुआ है, 25% का लाभ हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लाभ कितना हुआ है 25% का, और 25% का मतलब कितना हो गया, 25 गुणा कितना 1/100, तो ये कितना हो चुका है 25 चौका 100, 1/4 हो गया। आप मुझे बताइए जब लाभ या हानि होती तो नीचे वाली वैल्यू को हमेशा हम क्या मानते हैं, क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य 4 रुपए तो 1 रुपए का लाभ हो तो कितना 5 रुपए, उस तरह से हमने इसको फिक्स किया हुआ है। और फिक्स करने के बाद हम यहाँ पर ये चेक करेंगे प्रत्येक वेरिएबल के पास, प्रत्येक यहाँ पर जो भी क्रय मूल्य लिखा हुआ है या विक्रय मूल्य लिखा है, अंकित मूल्य लिखा हुआ है, प्रत्येक के पास एक एक मान होना चाहिए। देखो क्रय मूल्य के पास एक मान, विक्रय मूल्य के पास 2 मान क्यों है, एक बनाना इसको है। अब अंकित मूल्य के पास एक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका यहाँ तक तो ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या कर लेना चाहिए, विक्रय मूल्य को बराबर कर लेना चाहिए। बराबर करने का तरीका क्या है, अनुपात और समानुपात। यदि आपने टॉपिक देख लिया है तब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, नहीं देखा तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। ये हो जाएगा कितना भाई, 19 चौक कितना हो जाएगा 76, ये हो जाएगा कितना 85, ये हो जाएगा कितना 100 रुपये, सही है। सवाल में क्या कहा गया, सवाल में बोला गया कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है। भाई हमारे हिसाब से तो कितना है 100 रुपए है, 100 रुपए है अंकित मूल्य, लेकिन पेपर वाले ने बोला 500 रुपए, तो उसका मतलब ये कितना हो गया 5 गुना हो गया। सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल में पूछा गया था वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। कोई जरूरी नहीं है कि वस्तु का क्रय मूल्य ही पूछा जाए, वस्तु का आपसे विक्रय मूल्य ही पूछा जा सकता है, वस्तु में कितने रुपए का लाभ हुआ आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो कोई बात नहीं, हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर कर देंगे। 5 से अगर मल्टीप्लाई करने वाले तो हो जाएगा देखो 30, सही है, 7 पंजे 35 और 3 कितना हो चुका है 380 रुपए। 380 रुपए उस वस्तु का क्या रहने वाला है, क्रय मूल्य रहने वाला है। ऑप्शन को चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का आंसर है। अगले सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 18 नंबर के सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर के सवाल में ऐसा क्या बोला गया उसको भी एक बार देख लेते हैं। 18 नंबर के सवाल में ये बोला गया कि 5000 रुपए कीमत वाला एक खराब टीवी 50% हानि पर बेचा जाता है, सही है। आप मुझे बताओ पहली लाइन से हमें क्या मालूम पड़ा कि 5000 रुपए का अगर कोई टीवी था तब इसको यदि कितने % की हानि पर बेचा गया भाई 50% की, तो इसका मतलब इसको कितने में बेच दिया 2500 रुपए में बेच दिया, सही है। यहां पर लिख लेंगे आप न्यू सेलिंग प्राइस, मतलब नया विक्रय मूल्य। अगली बार क्या क्वेश्चन में बोला गया, यदि कीमत को आगे 50% फिर से घटा दिया जाए, तो इसका मतलब अब 2500 का फिर से हम क्या करेंगे 50% फिर से घटाएंगे, क्योंकि घटाने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब 2500 का 50% कितना हो जाएगा, 2500 का 50% हो जाएगा कितना 1250 रुपए, और 1250 रुपए यदि हम यहाँ पर कम करेंगे तो कितना शेष रहने वाला है 1250 रुपए। आगे बोला गया तो बिक्री कीमत कितनी है, तो इसका मतलब अब बिक्री कीमत कितनी हो चुकी है 1250। ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो फिर से यही बोला गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य की अगर यहाँ पर बात की जा रही है, छूट की बात की जा रही है, तो हमें फिर से वही बना लेना चाहिए, क्या क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और साथ में क्या विक्रय मूल्य। ये तीनों चीजों को आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी ऑर्डर में लिखें, आप चाहें तो इधर क्रय मूल्य लिखें, है ना, चाहे तो इधर आप MRP लिखें, चाहे इधर MRP लिखें, तो बस आप लोगों को वैल्यू सेट करनी आनी चाहिए। आप मुझे बताओ कितने % की छूट दी गई, 8% की छूट दी गई है, और 8% का मतलब कितना हो गया 8/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1/100। अब जब हम इसको काटेंगे, काट भी ले सकते हैं, अगर नहीं काटना चाह रहे तो नहीं भी काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 का डबल हो चुका है, कितना हो चुका है 25। इसका मतलब जब ये छूट होती है, पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बोला जब ये छूट % दे रखी है, तो जो आधार में आपको डिनोमिनेटर में जो नंबर दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर में जो नंबर दिखाई दे रहा है वो क्या है, अपने आप में अंकित मूल्य। 2 रुपए की अगर इस पर छूट दी गई है, तो आप मुझे बताइए 25 रुपए के सामान पर अगर आप 2 रुपए की छूट दोगे तो कितने रुपए का बेचोगे, बताइए। 25 रुपए का सामान 2 रुपए की छूट देकर के कितना क्या बेचोगे आप, 23 रुपए का। आप तुरंत यहाँ पर लिख लीजिएगा 23, और यहाँ पर कितना 25। ये बात सबको क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन की भाषा में चलते हैं। उसने बोला कि इस तरीके से बेचने के बाद उसको 15% का प्रॉफिट हुआ, और 15% का मतलब कितना हो गया 5 या 15 कितना हो चुका 20। तो इसका मतलब यदि यहां पर लाभ या हानि का % दे रखा है, तो इसका मतलब जो आधार में नंबर है वो अपने आप में क्या है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य में अगर लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 20 रुपए का सामान कितने का चला जा चुका है, बताइए 23 रुपए का। अब देखो दोनों वैल्यू बराबर है, तो इसमें क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, तो कहने का मतलब हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि 20 रुपए किसी वस्तु का क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य 23 रुपए था, और 25 रुपए क्या था, अंकित मूल्य था। अनुपात समानुपात अगर आपने देख लिया, तो मैंने वहां पर हमेशा यही बात बोली है, यदि आपके पास एक वैल्यू दोनों जगह से बराबर आ जाए तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपने, सही है। आपके क्वेश्चन का जो भी वैल्यू चल रही है, क्योंकि देखो एक वेरिएबल के पास एक मान होना चाहिए, क्रय मूल्य के पास कितना है 20,
विक्रय मूल्य के पास दोनों जगह पर 23, तो कुछ करना ही नहीं था, और अंकित मूल्य के पास कितना है 25। अब क्वेश्चन को मैच करा देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य 3600 रुपए, हमारे हिसाब से कितना है बोलो 20 रुपए। क्वेश्चन वाले ने कितना दे रखा है 3600 रुपए। सही है, एक बार चीजों को समझना, बाकी तो आप इसमें सिंगल लाइन लिखोगे क्वेश्चन हो जाएंगे। सही है, आगे आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को ये बात बताने वाला हूं, क्योंकि उस लेवल पर जाने के लिए इन चीजों को समझना पड़ेगा। यहां पर अगर हमें परसेंटेज पूछा जाए तो या कुछ और भी बात पूछी जाए तो बड़े आसानी से हम बता सकते हैं। 3600 को अगर हम 20 से काटेंगे तो कितना हो जाने वाला है 180। क्लियर है सभी को, 180 आ जाने वाला है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वस्तु का अंकित मूल्य, तो इसका मतलब 25 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है 180 से कर देनी है। अब देखो हम यहाँ पर चेक करेंगे, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 7 4 11, हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप एक बार चेक कर लें क्या यही आंसर है, क्योंकि 9 से कटने वाली संख्या होगी। सही है, अब नंबर सिस्टम आपने देखा नहीं है, सही है, तो कैसे कैसे जल्दी से आंसर आएंगे। सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, कैलकुलेशन के तरीके। सही है, सारी के सब मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर कौन सा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए है, उसे 20% की छूट पर खरीदा जाता है। यदि 200 रुपए मरम्मत पर लगा दिए जाएं तो लाभ 15% कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखो किस तरह से इसको अरेंज किया जाएगा। 5000 रुपए का था, 5000 रुपए का खरीदा था ना, उसको 20% की छूट पर खरीदा गया। आप मुझे बताओ 5000 रुपए का यदि खरीदा गया, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, लिख लेना एक लाइन, खरीद मूल्य 5000 रुपए का यदि खरीदा गया है, तो आप मुझे बताइए इस पर छूट कितनी मिली है। छूट मिली है 20%। यदि हम इसका 10% निकालेंगे तो 500 होगा, और 20% इसका दुगना, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1000 रुपए। 1000 रुपए की अगर छूट मिली है तो इसका मतलब 1000 रुपए तो आपके खाते से माइनस हो गए। सही है भाई, किसी मॉल के अंदर आप जाकर के खड़े हुए, 5000 रुपए का आपने सामान देखा है, आपको पसंद आ गया, तो आपको डीलर ने कहा कि 20% आपको सर बट्टा देने वाले हैं, छूट देने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया 5000 रुपए का 20% वहां से कैलकुलेट करने वाले, तो इसका मतलब 1000 रुपए का आपको वो लेस करके देगा, और वो सामान आप कितने का लेके आओगे घर पर 4000 रुपए का। सही है, क्योंकि 5000 रुपए का सामान 1000 रुपए कम करके कितने का आ चुका है 4000 रुपए का। आगे बढ़ते हैं, आगे उसने बोला क्वेश्चन में कि 200 रुपए की मरम्मत, मतलब हो सकता है कि रास्ते में टूट फूट हो गई हो या फिर कुछ कट फट गया हो सकता है कि आप कोई जींस लेके आ रहे हो, कितने रुपए की 5000 रुपए, कोई शर्ट लेके 5000 रुपए के आ रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि 200 रुपए की आपने सिलाई डलवा दी उस पर, तो पेपर वाले ने बोला कि 200 रुपए उस पर एक्स्ट्रा खर्च किया गया। तो आप मुझे बताइए कितना हो चुका है 4200 रुपए। 4200 रुपए का सामान आ गया। क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन वाले ने हमसे पूछा कि अब बताइएगा 15% का लाभ कमाने के लिए, 15% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। 100, और यहाँ पर लिखना कितना 115 रुपए। 100 का मान हमारे पास कितना 4200, हमें 42 गुने का रिलेशन बिना, तो कहने का मतलब हम क्या करने वाले हैं 115 की मल्टीप्लाई 42 से करेंगे तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। पहली बात तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर मिलेगा, लेकिन हम मल्टीप्लाई में करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। आप मुझे बताइएगा सबसे पहली बात, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, पहली बात तो जीरो आएगा, ऑप्शन सारे में जीरो चल रहे हैं। ऑप्शन ए को देखें आप तो जीरो है, ऑप्शन बी को देखें तो जीरो है, ऑप्शन सी को देखें तो जीरो है। सही है, एक बार चीजों को क्लियर करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, बाकी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखो यहां पर अप्लाई करके देखते हैं, ये हो चुका है 7, ये हो चुका है कितना 6, और 7 कितना हो चुका है 42, 42 मतलब कितना 6 आना चाहिए आंसर। अब पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो आप मुझे बताइए 6 क्या मिल पाएगा, 8 4 12, 12 और 3 कितना हो चुका है 8 4 12 और 3 कितना 15, मतलब पहले ऑप्शन से आपको 6 मिल गया। इसका मतलब अभी तक पहला ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरे ऑप्शन, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में हम अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करने वाले, मल्टीप्लाई में कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। 6 4 10 ऑप्शन बी आपका गलत हो चुका है, 5 और 5 10 और 7 17 ये भी ऑप्शन गलत हो चुका है, 5 और 2 कितना हो चुका है 7। सही है, तो आंसर कौन सा वैलिड हो चुका है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसमें हमें जो एक अंक मिला था वो कितना मिला था 6, और हमारे आंसर से भी क्वेश्चन का आंसर कितना मिला था 6 मिला था। सही है, बाकी अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 20 क्वेश्चन को पूरा किया है। 20 क्वेश्चन के बाद हमारा जो टारगेट है, कोई भी टॉपिक हमारा चल रहा है, जैसे आपने समय कार्य देखा उसके भी हमने लगभग 100 सवालों को बनाया। अब 100 सवालों को बनाने के बाद हम नए टॉपिक पर आए, जिस टॉपिक का नाम है और आप पढ़ भी रहे हो लाभ हानि। लाभ हानि को भी हम 100 सवालों पर ही करेंगे, और 100 सवालों के बाद मैं नहीं समझता कि कोई भी सवाल आपका, कोई भी टाइप आपका नहीं बचने वाला है। तो आप इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। सही है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं। सही है, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोगों को आने वाला है, चाहे वो आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे वो आपका लेखपाल का एग्जाम हो। जैसे ही हम इस महामारी से निकलते हैं वैसे ही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने के चांसेस हैं, तो वहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। अगले जो सवाल स्टार्ट होंगे वो 21 नंबर से स्टार्ट होंगे। नया टाइप में आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार और अपने प्रॉपर नोट्स बना के चलिएगा। ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि हम इतनी ईमानदारी से अगर वीडियो शूट करके आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो
यहाँ से भी मेहनत लग रही है, आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, एक दिन हम जरूर सफल होंगे। जो टारगेट हमने चुना है वो टारगेट हमें जरूर मिलने वाला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।